तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह की जो खबरें सामने आ रही थी, क्या वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने अचानक से सोमवार को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाया था। सूत्रों के मुताबिक उनसे ये पूछा गया है कि क्या कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या मध्य प्रदेश में। हालांकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने अपनी तरफ से आश्वस्त कर दिया है कि कांग्रेस में मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके की कोई गुटबाजी, कोई फूट, कोई अंतर्द्वंद कला नहीं है। आलाकमान को आश्वस्त करने के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भोपाल पहुंचते हैं मंगलवार सुबह, और कमलनाथ के बंगले पर कई चरणों की बैठक होती है जिसमें रूठे हुए नेताओं को मनाने के लिए फोन कॉल्स किए जाते हैं, उनसे बात की जाती है। तो दूसरी तरफ एक रणनीति तैयार की जाती है, बचे हुए जो प्रचार के दिन हैं उसमें कैसे कांग्रेस पार्टी प्रचार करेगी और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का मुकाबला करेगी। खबरें इस तरीके से इसलिए निकल रही थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए तो दिख रहे थे, हंसी मजाक तो कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने इसे एक मुद्दा बना लिया था। इसकी शुरुआत हुई थी वीरेंद्र रघुवंशी के उस वीडियो से जिसमें कमलनाथ कहते दिख रहे थे कि जाकर के दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। दरअसल ये शिवपुरी सीट को लेकर के वीडियो वायरल हुआ था। शिवपुरी सीट से वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट नहीं मिला था, केपी सिंह को टिकट मिला था कांग्रेस से, और क्योंकि वीरेंद्र रघुवंशी कोलारस से भाजपा के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा देकर के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और उम्मीद जता रहे थे कि उन्हें शिवपुरी से टिकट मिलेगा। लेकिन जब नहीं मिला तो वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थक कमलनाथ के बंगले पे पहुंचते हैं और नाम बदलने की मांग करते हैं। कमलनाथ भी यहाँ कहते हुए दिख रहे हैं कि वो तो खुद वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट देना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आलाकमान ही इस पर तय करेगा नाम बदलेंगे नहीं बदलेंगे। लेकिन जाकर के दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। इसके बाद दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट आता है, उसमें वो कहते हैं कि परिवार जब बड़ा होता है तो द्वंद्व होता है, लेकिन बड़ों को परिवार में सुलह करके, समझौता करके, समझदारी के साथ काम करना चाहिए ताकि अप्रिय स्थिति ना बने। इसके बाद मंच पर भी दोनों नेताओं के बीच हंसी मजाक का दौर चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताता है कि दोनों अपनी बात को सही साबित भी करना चाहते हैं। इसके बाद एक के बाद एक ऐसी स्थितियां बनती हैं कि भाजपा इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए लगातार हमलावर होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रोजाना इसमें बयान देते हैं। इसमें एक तरीके से नया डेवलपमेंट तब होता है जब रणदीप सुरजेवाला से सवाल पूछा जाता है। रणदीप सुरजेवाला यहाँ पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को जय और वीरू की जोड़ी बता देते हैं। जैसे ही जय और वीरू की जोड़ी बताते हैं, इसमें एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एंट्री होते हैं और वो कहते हैं कि हमने तो कभी कहा ही नहीं था कि भाजपा में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये तो कांग्रेस के ही नेता है जो गाहे बगाहे बताते रहते हैं कि कांग्रेस में किस तरीके से गुटबाजी हावी है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान हमलावर होते हैं ये कह करके कि अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक है तो फिर चुनाव प्रचार से अरुण यादव, सुरेश पचौरी जैसे बड़े नेता कहाँ गायब है। अजय सिंह का नाम वो इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि अजय सिंह खुद चोरहट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो अपनी विधानसभा में व्यस्त हैं, तो वो प्रचार के लिए बाकी जगहों पे कैसे निकले। और इसीलिए ये जब बातें बननी शुरू हुई